खबर सासाराम से है, जहां अस्पताल परिसर स्थित मॉडल अस्पताल में एक बार फिर बिजली संकट को लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए। शनिवार को अस्पताल में अचानक घंटों बिजली बाधित हो गई, जिसके बाद मरीज और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल तेज हो गई। अस्पताल में बिजली कटने को लेकर जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि इलेक्ट्रिकल पैनल में चेंजर ट्रिप होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। डीएम के मुताबिक यह कोई बड़ी तकनीकी खराबी नहीं थी और इसे जल्द ही ठीक कर लिया गया। वहीं रोहतास के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने भी पूरे मामले पर अस्पताल का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि चेंजर का तार टूट जाने के कारण अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। सिविल सर्जन ने टॉर्च या मोबाइल की रोशनी में इलाज किए जाने जैसी खबरों को भी खारिज किया और कहा कि मरीज कोई गंभीर परेशानी नहीं हुई थी। हालांकि सवाल सिर्फ बिजली कटने का नहीं, मॉडल अस्पताल में बार बार सामने आ रही व्यवस्थागत खामियों ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। इसी को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन ने बिजली और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रही आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की। एजेंसी शोकाज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। एजेंसी को शोकाज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे हुई। सिविल सर्जन ने साफ कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन और तकनीकी टीम को अलर्ट कर दिया गया है। अस्पताल में कुछ मामला हुआ था रात्रि में, क्या है सर? किस तरह का मामला है सर? लाइट वेट को लेकर हम भी तो सुने और मीडिया से सुन रहे हैं, फिर शाम में हम खुद गए भी थे। ये बताएं हम कि अभी हम 2 दिन हुआ हमारा ट्रामा सेंटर चलाते हुए, कहीं तार छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है। इस परिस्थिति में मिस्त्री लगा है, कहीं तार छोड़ के बनाने में अगर 1 आध मिनट लग गया तो उसमें कौन सा बड़ा पहाड़ हमने टूट गया, जबकि हमारे यहाँ कोई वाइटल काम नहीं हो रहा था। जो संज्ञान में आया उस समय सीसी कैमरा का वो वायरिंग हो रहा था। मैं खुद गया था, पुष्कर जी भी थे, सब लोग जाकर देखें, चारों तरफ लग रहा था। तो उसी दरमियान बिजली का लाइन कनेक्शन के लिए 2 मिनट के लिए काटा। हमारा इन्वर्टर का लाइन चल रहा था। उसी पीरियड में एक मरीज आया तो उसको कोई ऑपरेशन, कोई ड्रेसिंग नहीं हो रहा था, उसको सुइया लगाया जा रहा था पानी चढ़ाने के लिए। निश्चित है कि उतना लाइट इन्वर्टर से नहीं था जितना उसको चाहिए था नस पकड़ने के लिए। मरीज का ही आदमी को अपने मोबाइल से दिखाने लगा टॉर्च, उसी में कोई श्रीमान गए और देख लिए कि टॉर्च से काम ऑपरेशन हो रहा है। बताइए कितनी बुरी बात है कि नस दिखाने के लिए बेचारा सुविधा के लिए टॉर्च जला दिया जबकि लाइट था, और उन्होंने उसको ईगो बनाकर के क्या बनाकर क्या इसको कहा जाए समझ में नहीं आता है कि ट्रामा सेंटर को ये लोग ऐसे ऐसे मीडिया वाले लोग चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे। बड़े दुख है। मैं इन लोग से आग्रह करूंगा कि भाई चलने दीजिए, जनता की सेवा हो, कोई बात नहीं है। नई बिल्डिंग है, उसमें कुछ न कुछ खराबी होगा, यही फैक्ट है इसमें। इसको न्यूज ये गलत है कि ऑपरेशन हो रहा था, ये वाला कुछ नहीं, वो चेंज करके वायर जोड़ रहा था, इसमें की बात है। मरीज का ही आदमी टॉर्च, अपना टॉर्च का मोबाइल दिखाया, सुई लगा रहा था, वो कैनवल लगा रहा था पानी चढ़ाने के लिए। अब इसको कह दिया लोग ऑपरेशन हो रहा है। बताइए क्या मैंने, ये तो बहुत मैंने गलत बात है। ये बदनाम करने की, हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश में मान रहा हूँ। हो सकता है कि यहीं के कुछ लोग इस तरह की कर रहे हो कि भाई बदनाम करो। एक मुहिम चला हुआ है यहाँ ना, मैं तो देख रहा हूँ कि एक मुहिम चला है, यहाँ ग्रुपबाजी हो रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन लायक काम नहीं हो रहा है तो वो उल्टा पुल्टा न्यूज दे रहे हैं। तो मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि इस फेक न्यूज, गलत न्यूज के चक्कर में नहीं पड़े, और जो दिक्कत हो, परेशानियाँ हो, डायरेक्ट हमसे संपर्क करें, डीएस से मिले, मैनेजर से मिले, आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा, हो भी रहा है।